जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। राधा रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज हम परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और व्रत विधि और पारण का समय क्या रहेगा आदि लेकर आए हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम बामन एकादशी महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी बामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोक पूजा जाता है। अंत्य मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया है, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया है। अंत्य हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि आप भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हो तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और बामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता इकट्ठे होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत्य मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की जांचना करते हुए कहा, जे मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ जांचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर जहां तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पीठ, जनलोक में हृदय, जमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, जोग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की दूसरी पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं।
एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा यानी परिवर्तनी एकादशी है। इस व्रत को कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्य वंश में मंदाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य, प्रतीक और प्रतापी राजऋषि, जो राजा और ऋषि दोनों हो गए थे, उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मंदाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी है। वह ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अंततः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है। अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरे कोई अपराध नहीं नजर आते हैं। फिर भी प्रजा के हित में मैं पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मंदाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने वनों की ओर चल पड़े। वहां मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार कर लिया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया। इसकी वजह मुझे नहीं पता। ऋषि अंगिरा बोले, सत्य युग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसके कारण वर्षा नहीं होती। तुम इसके प्रतिकार में जग करो, जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसीलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध नहीं उत्पन्न करूंगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने प्रजा के साथ भादों के पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करके पुण्य के फल की प्राप्ति हुई और मेघ पानी बरसाने लगे। हरी भरी खेती से धरा सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। दोस्तों, राजा में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग एकादशी का व्रत करें। एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे, जिससे कि प्रजा सुखी रह सके। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करते हूँ कि आपको हमारा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।